Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim, and today is our fifth class of financial accounting. In today's class, we'll discuss about accounting equation. In the last class, we have discussed in detail about the elements of accounting, that what are the elements of accounting. So as we know that what is asset, what is owner equity, or we can say it capital, and what is liability. So in accounting equation, the sum of assets, all the transaction, the asset side will be equal to that of the sum of owner's equity plus liability. The sum of owner equity and liability will be always equal to that of asset side. If the both sides are not equal, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलती है. अगर बोथ साइड्स इक्वल आए तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है. और ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहती है कि एसेट साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी. सो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि Mr. Riaz has commenced business with cash 5,000. कि मिस्टर रियाज ने 5,000 कैश से एक बिजनेस स्टार्ट किया. तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 है. ट्रांजैक्शन 1 में कहता है कि कैश, मतलब कैश हमारे पास क्या है? कैश हमारे पास है एसेट. कैश इज अवर करंट एसेट. And what is capital? So we have discussed that capital is the fund which is invested in business by the owner. So जब मिस्टर रियाज कैश लाया तो हमारे पास, अगर इसमें हम देखें, दो एंट्रीज होंगी. एक तो कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ हमारा 50,000 से. दूसरा मिस्टर रियाज का कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हुआ. तो इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे. सबसे पहले तो कैश लिखेंगे. कैश हमारा इंक्रीज हुआ 50,000 से, और दूसरी मिस्टर रियाज की कैपिटल भी इंक्रीज हुई, जिसकी हम एंट्री करेंगे कैपिटल, और वी कैन से इट ओनर्स इक्विटी. ये भी हमारी 50,000 से इंक्रीज हुई. दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन फर्स्ट. अभी हम देखते हैं ट्रांजैक्शन सेकेंड पे कि क्या कहते हैं. ट्रांजैक्शन सेकेंड में कहते हैं परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश फॉर ₹10,000. कहते हैं कि मिस्टर रियाज ने 10,000 से कैश से, यानी 10,000 कैश से फर्नीचर परचेज की. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो कैश भी हमारे पास एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है. तो कैश इज़ आवर करंट एसेट एंड फर्नीचर इज़ आवर फिक्स्ड एसेट. तो दो ट्रांजैक्शंस होगी. सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन 2 में हम लिखेंगे कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश फॉर रुपीस 10,000. 10,000 तो हमसे कैश चला गया क्योंकि कैश पे फर्नीचर परचेज हुई. तो जो डिडक्शन है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे. दूसरी वहाँ पे कहते हैं कि फर्नीचर परचेज हुई. तो फर्नीचर का एक हेडिंग हम बनाएंगे, फर्नीचर. इसके दरमियान हम एक लाइन भी लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि अलग अलग एंट्रीज हैं. तो फर्नीचर भी कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 से, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है. 10,000 हमारा कैश चला गया और फर्नीचर इंक्रीज हुआ. थर्ड ट्रांजैक्शन में कहता है कि परचेज मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज क्या है? इट्स आवर इन्वेंट्री, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री, दैट व्हाट इज इन्वेंट्री. सो परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर रीसेल एंड पेड कैश ₹10,000. यहाँ पे फिर देखिए कैश की बात हो रही है ट्रांजैक्शन 3 में कि कैश से मिस्टर रियाज ने मर्चेंडाइज परचेज की. सबसे पहले तो हमसे 10,000 फिर से कैश चला गया. 10,000 कैश चला गया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें मिला मर्चेंडाइज विच इज़ इन्वेंट्री एंड इट इज़ करंट एसेट. इसको हम एसेट साइड पे लेंगे. ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है. सो मर्चेंडाइज में पूरा नहीं लिखता, पूरा लिखें.
इसके दरमियान भी हम एक लाइन लगाते हैं। परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर रीसेल एंड पेड कैश, कैश हमसे चला गया 10,000, लेकिन उसके बदले मर्चेंडाइज हमारा इंक्रीज हुआ जो कि हमारा करंट एसेट है 10,000 से। नंबर 4 ट्रांजैक्शन पे क्या कहता है, परचेज्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज हमारा इंक्रीज हुआ, उन्होंने परचेज की, मिस्टर रियाज ने मर्चेंडाइज परचेज की फ्रॉम अली, अली से ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। देखिए क्रेडिट हमारी क्या है, ये आप सबको पता है, क्रेडिट इज, ये लाइबिलिटी है, हमने पे करना है ना। सो अली से क्रेडिट पे परचेज की मर्चेंडाइज। सबसे पहले तो हम मर्चेंडाइज की एंट्री पास करेंगे ट्रांजैक्शन 5 पे। मर्चेंडाइज हमारी इंक्रीज हुई 5,000 से। बाद में कहता है कि फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। देखिए जब क्रेडिट की बात आई तो इट मीन्स कि ये हमने पे करना है, इट्स आवर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को हम इस साइड पे लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे प्लस लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लिखेंगे या अकाउंट पेएबल भी हम लिख सकते हैं। तो हमारी अकाउंट पेएबल कितने से इंक्रीज हुई, 5,000 से। 5,000 से हमारी क्रेडिटर भी इंक्रीज हुई विच इज आवर लाइबिलिटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन, इट वाज ट्रांजैक्शन 4। अभी ट्रांजैक्शन 5 में क्या कहते हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, मर्चेंडाइज कैश से सेल हुई, मर्चेंडाइज की सेल हुई फॉर कैश 2,000। 2,000 तो कैश हमारा जनरेट हुआ, 2,000 हमें कैश आया विच कॉस्ट 1,500। मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी 1,500 लेकिन वो 2,000 पे सेल हुआ। इसकी एंट्री हम इस तरह पास करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अभी 3 ट्रांजैक्शन आएंगे। देखिए सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश तो हमारा आया 2,000, कैश तो सबसे पहले लिखे 2,000। इसके बाद मर्चेंडाइज सेल हुई, मर्चेंडाइज की कॉस्ट क्या थी 1,500। मर्चेंडाइज की कॉस्ट हम 2,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2,000 तो कैश हमारे पास आया, लेकिन मर्चेंडाइज 1,500 की थी, उसकी कॉस्ट 1,500 है। सो मर्चेंडाइज से हम 1,500 माइनस करेंगे ना कि 2,000। अभी इन दोनों के दरमियान जो 500 का डिफरेंस है, सो व्हाट इज 500, दैट इज प्रॉफिट। 1,500 की मर्चेंडाइज थी, 2,000 पे सेल हुई, तो 500 की प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कहा था, या लास्ट क्लास से भी पिछली क्लास में, कि कैपिटल यानी ओनर इक्विटी किस चीज़ से इंक्रीज होती है और किस चीज़ से डिक्रीज होती है। तो जाके वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि ओनर इक्विटी किस चीज़ से इंक्रीज होती है और किस चीज़ से डिक्रीज होती है। तो ये चूंकि प्रॉफिट है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ओनर इक्विटी जो बंदे की होती है वो एक्सपेंसेस नॉट लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस से डिक्रीज होती है और प्रॉफिट अर्निंग से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इसको मिस्टर रियाज को 500 की प्रॉफिट हुई, तो प्रॉफिट जाके ओनर इक्विटी में ऐड होगा, प्रॉफिट 500 ओनर इक्विटी में ऐड हुआ। नाउ ट्रांजैक्शन 6 की तरफ हम आते हैं। ट्रांजैक्शन 6 में क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन 6 में कहते हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज तो सेल हुई ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल हुई। जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है ना, अकाउंट रिसीवेबल, एंड अकाउंट रिसीवेबल डेटर इज अवर करंट एसेट्स। अगर आपको डेटर और क्रेडिटर के बारे में पता नहीं है तो जाके पहली क्लास देख ले, पहली क्लास में हमने पूरी डिटेल के साथ मैंने क्रेडिटर और डेटर को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज क्रेडिटर एंड व्हाट इज डेटर। बट डेटर इज आवर करंट एसेट्स क्योंकि उससे हमने रिसीव करना है। सो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद, राशिद को क्रेडिट पे मर्चेंडाइज सेल की फॉर 4,000 पे। देखिए अगर क्रेडिट पे मर्चेंडाइज सेल हुई तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट पे सेल हुई तो हमारा डेटर बन गया ना, तो इसको हम अकाउंट रिसीवेबल की भी कहते हैं और इसको हम डेटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा एसेट है और इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे।
ना कि लाइबिलिटी साइड पे। इट्स अवर करंट एसेट। सो एसेट साइड पे लिखेंगे एंट्री कुछ यूं बनेगी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद फॉर 4000। 4000 से हमारी अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गई। ये 4000 यहाँ पे लिखेंगे, हमारी 4000 से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गई, विच कॉस्ट 3000। अभी मर्चेंडाइज तो 3000 की थी ना कि मर्चेंडाइज 4000 की थी, मर्चेंडाइज 3000 की थी। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, देखिए मर्चेंडाइज से 3000 हम माइनस करेंगे, 3000 मर्चेंडाइज से माइनस करेंगे, 4000 से हमारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 1000 का, ठीक है कि अगर हमें नहीं मिला लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ना। जो प्रॉफिट है, जिस तरह हमने कहा कि प्रॉफिट जाके ओनर इक्विटी में ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग से ओनर इक्विटी बढ़ेगी। सो 1000 जो प्रॉफिट है वो ओनर इक्विटी में ऐड होगा। ट्रांजैक्शन 7 में क्या कहते हैं, पेड ₹1000 कैश। देखिए सबसे पहले तो ये देखें कि पेड ₹1000 कैश, कैश हमसे 1000 चला गया। सबसे पहले तो हमसे 1000 कैश चला गया टू अली, अली को हमने कैश दिया। इन पार्ट पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड अर्लियर। देखिए अली से हमने कुछ परचेज की थी। अगर आप देखें परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली, क्रेडिट पे हमने अली से परचेज की थी गुड्स 5000 की। ये देखिए ट्रांजैक्शन 4 में 5000 हमारी लाइबिलिटी थी। इस लाइबिलिटी की इवज हमने अली को कैश में 1000 रुपए दे दी। सो कैश तो हमसे चला गया। सबसे पहले तो ये एंट्री पास करें, 1000 से तो हमसे कैश चला गया, हमारा कैश 1000 से कम हुआ। लेकिन साथ ही में हमने जो पे की अली को, तो हमारी लाइबिलिटी भी अभी 5000 नहीं रही, वो भी 1000 से डिक्रीज हुई। तो 1000 इससे भी डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई डेटर्स को। अभी हम 4000 पे करेंगे अली को। आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में क्या कहते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद ₹1000। सबसे पहले तो ये देखें कैश हमें रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ ना 1000, हमारा 1000 से कैश बढ़ गया। सबसे पहले तो ये करें, ये ट्रीटमेंट करें, 1000 हमारा कैश में ऐड होगा, हमें कैश आया एंड कैश इज अवर एसेट, करंट एसेट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद, राशिद को हमने क्रेडिट पे कुछ पर सेल की थी। देखिए अगर हम ट्रांजैक्शन 6 देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद, राशिद को हमने मर्चेंडाइज सेल की थी फॉर ₹4000 पे, जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, हमारा डेटर था। ये देखें ट्रांजैक्शन 6 में हमने इसकी ट्रीटमेंट की है, ये हमारा एसेट है। सो 4000 से हमारा डेटर इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस 4000 के बदले में रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद, राशिद ने हमें 1000 रुपये पे की, तो हमारा कैश तो बढ़ गया 1000 रुपीज से। लेकिन इसके साथ साथ हमारा डेटर यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल विच इज आवर करंट एसेट, वो भी 1000 रुपीज से कम हुआ। तो इससे हम 1000 रुपीज माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आते हैं ट्रांजैक्शन 9 की तरफ। ट्रांजैक्शन 9 में क्या कहते हैं, पेड सैलरीज ₹1000 इन कैश। सबसे पहले इसको देखें, इस पार्ट को, सैलरी 1000 रुपये इन कैश पे की। सो जब कैश में 1000 रुपीज पे हुई तो इट मीन्स के कैश तो हमसे 1000 रुपये चला गया, 1000 रुपीज से हमारा कैश कम हुआ, 1000 रुपीज चला गया, तो 1000 रुपीज से हमारा कैश कम हुआ। लेकिन अगर यहां पे देखें कि पेड सैलरीज, अभी सैलरीज हमारी लाइबिलिटी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स आवर एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट क्लासेस में हमने पूरी डिटेल से डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस, मैंने लास्ट क्लास में पूरी डिटेल से डिस्कस की है, तो जाके आप वो देख ले तो आप लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस पे आसानी से समझ जाएंगे। सो ये हमारा
लाइबिलिटी नहीं है, इट्स अवर एक्सपेंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट द ओनर इक्विटी और वी कैन से इट कैपिटल इज डिक्रीज्ड ड्यू टू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट से ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी और एक्सपेंसेस से डिक्रीज होगी। सो तो कैश तो हमारा चला गया 1000 से तो हमारा कैश कम हुआ, लेकिन साथ में हमारी ओनर इक्विटी भी 1000 से डिक्रीज हुई, बिकॉज सैलरी इज अवर एक्सपेंस, इट्स नॉट अवर लाइबिलिटी। तो अभी डियर स्टूडेंट्स हम बोथ द साइड्स इक्वल करके कैलकुलेट करके देखते हैं कि इक्वल आते हैं क्या नहीं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ कि हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 ट्रांजैक्शंस है, तो इसको अभी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए 50,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000, हम सबसे पहले कैश फिर फर्नीचर फिर इस तरह सब की हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी ये 2000 इसमें ऐड है, प्लस 2000 माइनस 1000 प्लस 1000 माइनस 1000, दिस इज 31,000। अभी फर्नीचर की और कुछ एंट्रीज नहीं है और ये प्लस में है, तो 10,000। अभी मर्चेंडाइज की अगर हम ट्रीटमेंट करें, सो 10,000 प्लस 5,000 minus 1,500 plus 3,000, so it's 4,500. So minus 4,500, it's 10,500. Now debtors, 4,000 minus 1,000, it's 3,000. Now to the side of liabilities plus owner equity, so it's 50,000 capital plus 500 plus this 1,000 minus 1,000, 1,000, so it's 50,500. Now 5,000 minus 1,000, it's 4,000. So now the liability side comes 50,500 plus 4,000, it's 54,500 the liability sides, and on the assets side 31,000 plus 10,000 plus 10,500 plus 3,000, it's also 54,500. तो डियर स्टूडेंट्स ये ठीक है कि एसेट साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द सम ऑफ ओनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी. सो इट वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.